तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान पाठ है 16। पाठ है 16। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है प्रकाश। इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उस सब के सब हम लिखवाएंगे, और जी इधर के अध्याय के प्रश्न हैं ये सब के सब हम बताएंगे। देखिए, ये पूरा लिखवाएंगे और इस पाठ के अंदर जो है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे अच्छे से। तो वीडियो में बन रही है, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अध्याय 16 प्रकाश। तो बच्चों, इस पाठ का जो पहला है नोट है, यानी 1 नंबरिया क्वेश्चन है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन मतलब जाना, मतलब हमेशा सीधी रेखा में जाएगी। अगला है, देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश के पथ को मोड़ देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव, मोड़ेगा तो बदलाव नहीं होगा, तो बदलाव प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ गए? देखिए, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के पथ को मोड़ देता है, यानी पथ मतलब रास्ता को मोड़ देता है। तो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ गए? आगे देखिए, प्रश्न है अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ गए? आगे देखिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ गए ना? दोनों एक ही जैसा है। आगे देखिए, ये उत्तल अवतल के बारे में आप लोग 10 क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। ये तो 7 क्लास ही है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, उत्तर है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी पर्दे पर बन जाएगा, उसी को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। देखिए, दर्पण की बात होगी तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। समझ गए? आगे देखिए, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है। ये भी अवतल दर्पण में ही बनता है। समझ गए? ये वास्तविक हो या आभासी, दोनों अवतल दर्पण में ही बनेगा, उत्तल में नहीं बनेगा। अगला है, देखिए, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का उपयोग लिखे। देखिए, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का उपयोग लिखना है। तो पहला उपयोग जो है उत्तल दर्पण का है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग अपने पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए किया जाता है। समझ गए? पीछे की जो गाड़ी होती है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब हम लोग जो मोटरसाइकिल में या ट्रक बस में जो दर्पण लगा होता है आईना में, तो वो कौन होता है? उत्तल दर्पण होता है। समझ गए ना? तो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा आँख नाक गला के परीक्षण में किया जाता है। मतलब आँख नाक गला के परीक्षण, मतलब उसको ठीक करने में, देखने में मतलब कुछ हुआ है कि नहीं उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। समझ गए? आगे देखिए, उत्तल तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है? अब लेंस आ गया, वो दर्पण था, अब ये लेंस है। उत्तल तथा अवतल लेंस, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना है। तो एक साइड में उत्तल लेंस और दूसरा साइड में अवतल लेंस। अब देखिए, अंतर यहाँ पर लिखे हैं। पहला अंतर है यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। तो ये परिभाषा भी हो जाएगा। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए, दूसरा अंतर इसका है, यह लेंस बीच में पतला किनारे पर मोटा होता है। समझ गए? ये दोनों में अंतर हो गया ना? आगे देखिए, इसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसमें वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हो गया अंतर।
अब परिभाषा पूछेगा तो उत्तल लेंस का ये बोल देंगे आप लोग, जो लेंस बीच में मोटा होता है तथा किनारे पर पतला होता है। अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो जो लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। समझ गए? आगे देखो प्रश्न में, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा समान आकार का दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रहती है। देखिए समतल दर्पण जो होता है ना, उसमें प्रतिबिंब एकदम सीधा बनेगा, समान आकार का बनेगा, और उतना ही पीछे बनेगा जितना आप दर्पण के आगे रखे हैं, उतना ही दूरी आईना में बनेगा। यही समतल दर्पण की खासियत है। समझ गए? आप लोग नोट कर लीजिए। सारे के सारे प्रश्न तो लिखवा दिए हैं, थोड़ा एक नंबर ये क्वेश्चन जो है देख लेते हैं उसको। तो ये रहा, देखिए बच्चों, जो पहला है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। अभी अभी लिखवाए हम परिभाषा में, कौन कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब, जो पर्दे पर प्राप्त करते हैं। समझ गए? देखिए आप लोग दिखा रहे हैं, नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समझ गए? जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। समझ गए? आगे देखिए, उत्तल दर्पण डैश प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब तथा छोटा भी बोल सकते हैं इसको, आभासी और छोटा दोनों बनाता है। समझ गए? उत्तल दर्पण डैश प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी बोल सकते हैं, यहाँ पर छोटा भी बोल सकते हैं। समझ गए? आगे देखिए, अगला है ग नंबर, यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण डैश होगा। बताइए आप लोग? समतल होगा। समतल कब होगा? जब बराबर बनेगा तब। अभी अभी समतल दर्पण की खासियत लिखवाए हैं। आगे देखिए, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वो डैश प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये होगा आभासी प्रतिबिंब। समझ गए? ये आभासी होगा क्योंकि ये पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। अभी परिभाषा भी हम लिखवाए हैं आप लोगों को, तो ये आप लिख लिए ना। आगे देखिए, मिलान करना है, मिलान करना है आप लोगों को। अब मिलान कर सकते हैं, हम कर दे रहे हैं। देखिए समतल दर्पण, तो इसमें से कौन सा होगा? समतल दर्पण जो होगा दूसरा होगा, सीधा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है ना समतल दर्पण। आगे देखिए, उत्तल दर्पण का होगा ये होगा। देखिए ये चौथा होगा। क्या होगा? छौगा होगा। अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है। यानी इसका होगा ये, क्या बोले हैं, समतल दर्पण का होगा सीधा प्रतिबिंब आकार में है ये, यानी इसका होगा ये होगा ना, पहला का दूसरा। और जो ख है, ख का छौवा, ख का 6 नंबर होगा ना। लिख लिए। अवतल दर्पण होगा अवतल, यानी ग का होगा ग नंबर ये चौथा। क्या होगा? चौथा होगा। क्या होगा? चौथा। दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जिसके कारण दंत चिकित्सा उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण की खासियत होता है ना, हम डॉक्टर जो होते हैं इसी से काम करते हैं। ये अवतल दर्पण फिर एक है, देखिए घ नंबर, तो घ का होगा तीसरा होगा, इसका भी ये होगा तीसरा होगा। समझ गए? और एक है उत्तल दर्पण, ये है, ये लास्ट वाला जो है 4 नंबर, इसका होगा 5वां। ये तो खुद यहाँ पर बचा है। समझ गए? देखिए 2 है, अवतल दर्पण ये 2 दे दिया है। तो इसमें आप लोग घबराइएगा मत, मिला लीजिए आप लोग अच्छे से।